क्वांट नंबर 7 सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 126 का ये वैल्यू गिवन है। हाँ, क्या गिवन है कि इसका क्यूब रूट 56 है। कोई मुझे बताएगा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तीनों का क्यूब रूट निकाल के ऐड करना है बस। फर्स्ट पार्ट का आंसर 5.6। क्यों? डिजिट्स सेम है, डिजिट सेम है तो 56 तो आएगा ही। और आपको मालूम है कि क्यूब रूट करने पर क्या होता है, डेसिमल प्लेस हो चाहे जीरो, क्यूब रूट लेने पर 1/3 हो जाता है। डेसिमल हो चाहे जीरो, 1/3। तो 3 डेसिमल प्लेस का 1/3, 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 डेसिमल प्लेस लग जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वही 5, 6 डेसिमल प्लेस का 1/3, 2 डेसिमल प्लेस। सेकंड पार्ट का आंसर ये। थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा मालूम है? 1, 2, 3 पैर ना, 3 डेसिमल प्लेस, 0.056, 5.6, 0.56, 0.056, तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना। ठीक है, ऐड करने के पहले एक काम कर सकते हैं कि तीनों को 3 डेसिमल प्लेस बना लो। ये 3 डेसिमल प्लेस है, इसको भी 3 बना लो, इसको भी 3 बना लो, ताकि ऐड करने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। एंड दैट इज ऑल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। जिस तरह से स्क्वायर रूट लेने पर डेसिमल प्लेस हो चाहे जीरोस हाफ हो जाते हैं, क्यूब रूट लेने पर डेसिमल्स हो चाहे जीरो 1/3 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 3, 4, 6, 7, 6, 7, 6, 7 मैंने जानबूझकर 2 बार और एक्सटेंड कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि इसका अलग रैशनल निकालना, अलग रैशनल निकालना, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, लेंदी हो जाएगा। ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ इजी है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला नोट किया, 0.1333, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और फिर आप ऐड करो, कितना आ रहा? 10, 0, 1, ये 10, 1, ये 11, 1, ये 0, ये 11, ये 0, और ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 4। अग्री? लास्ट वाले वैल्यूज को इग्नोर करना, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होगा, ये लास्ट के वैल्यूज इग्नोर करना। 0, 1, 0, 1, 0, 1, तो ये हो गया 0, 1 बार। देखिए 0.48 के बाद 0, 1, 0, 1 बार। ठीक है, लास्ट के वैल्यूज को इग्नोर करना। जब भी आप जितने भी एक्सटेंड करोगे, आखिरी के 2 जो है पैटर्न पे नहीं चलेंगे, क्योंकि राउंड फिगर है ना। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। जो भी दिया है 67 है जो रिकरिंग, उसको 2 बार 3 बार और एक्सटेंड कर लो। लास्ट के वैल्यूज एबनॉर्मल आएंगे, उनको इग्नोर करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। नहीं तो दूसरा मेथड जो है ना, वो इसको रैशनल में करो, फिर इसको भी रैशनल में करो, फिर उसको बैठ के एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, फिर वो लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ, 128 को क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलो। ये 16 की पावर में है और हमें मालूम है कि 256 भी 16 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 256 को 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 0.32 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 16 की पावर 0.18 पहले से था, है ना। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, कितना हो गया? 0.5। 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। 0.5 क्या होता है? 1/2। ये 2 कट गया, 4 की पावर 1, दैट इज। ठीक है, एनालिसिस के रूल्स यूज करके सॉल्व किया हमने। ध्यान से करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखने में लग रहा है कि कोई आइडेंटिटी है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान से देखना, कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूं। ये ऊपर और नीचे का नंबर देखना, कौन सा बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला? ऊपर वाला नंबर बड़ा है। इसके 3 डेसिमल प्लेस हैं, इसके भी 3 बनाओगे तो यहाँ ऊपर 30 है, यहाँ पर 3 है। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस बनाएंगे तो ऊपर 30 नीचे 3 है, तो ऊपर का नंबर बड़ा है। कितने टाइम्स बड़ा है?
10 टाइम्स, ये 3 और ये 30, ऊपर का नंबर 10 टाइम्स बड़ा है, उसका क्या करना है, स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कटेगा तो आंसर 10 टाइम्स ही आएगा, 10 टाइम्स इसमें आएगा, 10 टाइम्स इसमें आएगा, 10 टाइम्स, तो कॉमन जो है 10, ओवरऑल कॉमन 10 निकलेगा, बाकी पूरा का पूरा सेम है, कट जाएगा। मैंने बहुत शॉर्टकट में बता दिया, अदरवाइज इसको सॉल्व करके लेंदी करना क्या मतलब है, और डिटेल में बताना तो बता दो। देखो न्यूमरेटर में से मैंने 10 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सिर्फ इसमें से क्या बचेगा मालूम, ये 0.003, और यही चीज डिनोमिनेटर में है 0.003, ये स्क्वायर मैंने क्या किया, 10 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, इसी तरीके से पूरे में से 10 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि कॉमन है, और आपको मालूम है ये 10 का जो स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर 10 टाइम्स। मैंने दो तरीके से बता दिया, ऊपर का नंबर 10 टाइम्स बड़ा है, स्क्वायर का रिलेशन है स्क्वायर करिए, ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर 10, बाकी सब कॉमन निकल के कट जाएगा। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होती है, और ये इक्वल टू 0 होती है कब, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है। ये देखिए ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, और हमें मालूम है कि इसका आंसर 0 ही आ गया। 0 कब आएगा, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा। अब ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, ये तीनों पॉजिटिव है, इन तीनों का सम 0 नहीं होगा, लेकिन आपने आइडेंटिटी नोट किया, हमारे में बी और सी नेगेटिव दिया है, आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव दिया है जरूर, बी और सी के वैल्यूज नेगेटिव है। अब आप इन तीनों को ऐड करके देखिए, 4.965 माइनस 2.234 और माइनस 2.2622, इन दोनों को ऐड करके तो इसका सम 0 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ रहा है 0, मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी, और जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, क्यू प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू होता है 0। अब आपके वैल्यूज मैच इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दो वैल्यूज b और c जो है नेगेटिव है, इसलिए तो हमने यहाँ नेगेटिव दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, आपको नंबर फाइंड करना है, हमने बोल दिया x, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/3 of 1/4, sorry, 1/3 of 1/4 of a number is 15, बस खत्म। 1/3 मैंने लिख दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1/4 मैंने लिख दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, अ नंबर इज 15, तो नंबर कितना आ जाएगा, 15 इंटू 3 4 12। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसके आगे भी करने बोल रहा है। अब बोलता है 3/10 ऑफ द नंबर, इस नंबर का क्या निकालना है, इस नंबर का 3/10, सॉल्व कर लीजिए, बस खत्म, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 से कटता है, 2 6 जा, 2 5 जा, 5 से कटते 5 3 जा, ये 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, आपका आंसर। ये फ्रेमिंग जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 32, एक मिल्कमैन है जिसके पास फर्स्ट कैन में 75 लीटर है, सेकंड कैन में 45 लीटर है, बोलता ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ, ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब ऐसा नाप बताओ ताकि दोनों बर्तन को, समझ रहे ना, ये फर्स्ट कैन है ये सेकंड कैन है, बोलता है नापना है, ऐसा नाप बताओ ताकि दोनों को एग्जैक्टली नाप सके, ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर, ऐसा सबसे बड़ा माप बताओ, छोटा नहीं, छोटा तो 1 लीटर ही ले लेंगे तो दोनों को मापते रहेंगे, बड़े से बड़ा माप बताओ, ठीक है, जिससे दोनों को बराबर मापा जा सके, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, HC है, मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब HC है। आपने देखा, ऑप्शन से देख लो, 15 15 के टेबल में दोनों जा रहा है ना,
हमको बोला मैक्सिमम सबसे बड़ा 25 के टेबल में 45 नहीं जाएगा, एलिमिनेट। नेक्स्ट 15 के टेबल में दोनों जा रहा है। आपका आंसर क्या निकालना था हमें? HCF। एक स्टूडेंट को किसी नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करने को बोला और उस बच्चे ने क्या कर दिया? 3/2 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि 2x/3 कर दिया। अब अंडरस्टूड है कि 3x/2 ज्यादा है, 2x/3 कम है, तो उसका आंसर कम आएगा। कितना कम आ रहा है? रिजल्ट जो है 10 लेस है। बस खत्म, फ्रेमिंग हो गई। इसके आगे बहुत आसानी से कैसे करते हैं पता है आपको? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर। 2 कटेगा 3 बार, 3 कटेगा 2 बार, ये कितना हो गया? 9x। ये कितना हो गया? 4x इक्वल्स टू 60, 5x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 12। देखिए आंसर बहुत आसानी से निकाल लिया। ठीक है, A and B together 158 rupees. C has 101 less than A. C के पास A से 101 रुपीस लेस है, दो इक्वेशन बन गया। A and B together have 23 more than C. कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट। C has 101 less than A and B together. तो फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, A प्लस B 158 है। सेकेंड बोलता C has 101 less than A and B together. C has 101 less than A and B together. अच्छा, A and B का वैल्यू तो हमारे पास पता है 158, इससे C की वैल्यू 57 निकल गई ना C की वैल्यू। अब आगे क्या बोल रहा? B has 23 more than C. B के पास C से 23 ज्यादा है, तो B का वैल्यू कितना हो गया? इसमें 23 ऐड कर दो, कितना? 80। और अब आपको मालूम है फर्स्ट इक्वेशन में A प्लस B मिलाकर, A प्लस B मिलाकर 158 है ना? ये 80 वहां ले जाकर माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 78। ठीक, देखिए यहां पर आ गया है मेंसुरेशन। एक कोनिकल टेंट है, कोन, उसका बेस का डायमीटर है 19.2, तो रेडियस होगा 9.6। ठीक है, मीटर में चल रहा है, यूनिट में हम अभी ध्यान नहीं देंगे। हाइट कितनी है? हाइट है 2.8। हमको चाहिए एरिया ऑफ कैनवस। किसी को पता है? ये एरिया ऑफ कैनवस कपड़ा लगाएंगे, कपड़ा यहाँ लगाते हैं ना, नीचे तो नहीं लगाते ना कपड़ा। तो कैनवस में क्या निकालते हैं, क्या निकालना है हमें? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। प्रॉब्लम ये है कि आपको एल नहीं दिया, तो सबसे पहले आप एल निकालेंगे। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, देख लीजिए। ये है आपकी हाइट, ये है रेडियस, और इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ये तीनों मिलकर एक राइट ट्राइंगल बनाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले तो आप एल का वैल्यू निकालिए, तब तो फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। आर कितना है? 9.6, आप 96/10 कर दो होल स्क्वायर। एच क्या है? 2.8, आप 28/10 होल स्क्वायर कर दो, पॉइंट्स पे काम नहीं करना पड़ेगा। ये एल स्क्वायर। पहले अपन इतने को सॉल्व कर लें। हाँ, तो 96 का स्क्वायर, हाँ 96 का स्क्वायर, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 92, 9216 अपॉन 100, और 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784 अपॉन 100। इन दोनों को ऐड करिए जरा जल्दी से। 10 0 कैरी 1, 1 2 10 0 कैरी 1, 7 3 10 0 कैरी 1, और ये 10,000 का
अब ये हो गया 10,000 अपॉन 100, 2 जीरो ये कट गया, ऊपर बचा 100। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, एल इक्वल्स टू 10। देखिए स्लांट हाइट 10 निकल गया। CSA पाई 22/7 गिवन है, नहीं भी गिवन होता तो हम लोग जनरली यही लेते हैं। आर का वैल्यू क्या लेना है, 96 अपॉन 10, और एल का वैल्यू है 10। 10 से 10 जीरो जीरो कट गया, 7 से कटेगा क्या ये? हाँ नहीं, 7 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर आपका? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आंसर। मेथड यही है, ठीक है। डी दिया था 19.2, उसका आधा किया, आर हो गया। एच दिया था, हमें चाहिए CSA, CSA होता पाई आर एल, एल का वैल्यू नहीं गिवन है, एल का वैल्यू हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे करेंगे आपको मैंने बता दिया, डेसिमल में काम नहीं करना, अपॉन 10 लेके सॉल्व करना। दिखता है कई बार बहुत लेंदी, उतना लेंदी होता नहीं है। नेक्स्ट अगेन एक कोन है, इस कोन की हाइट कितनी है? 7, और इसका रेडियस जो है वो है 1। बोलता है इस कार्व्ड फ्रॉम अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक ब्लॉक से काट के कोन बनाया। ब्लॉक कितना? इतने का। बोलता है कितना वुड वेस्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालें? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, इंटू एच क्या है? 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आया? 22/3। ऐसे ही रहने देना, अभी कोई अपन फ्रैक्शन में नहीं लेंगे। कोन का वॉल्यूम आ गया। अब हमें किसका निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या होता है? ये क्यूबॉइड शेप का था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 to the 10 into 10 100। ठीक है, ओके। अब वो पूछ रहा है कि कितना वुड वेस्ट हुआ। परसेंटेज तो छोड़ो, मैं सिर्फ पहले से निकालूंगा वेस्टेज। वेस्टेज मतलब वुडन ब्लॉक में से हमने कोन को काट के अलग कर लिया, तो बाकी बचा वेस्टेज। वुडन ब्लॉक है 100 और कोन कितना आया है? 22/3। ये है वेस्टेज, ऐसे ही रहने दो। हमें चाहिए परसेंटेज वेस्ट। परसेंटेज वेस्ट होता है वेस्ट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो वेस्ट कितना है इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? 100 3 300 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 278/3। हाँ, तो वेस्टेज है 278/3। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है 100, परसेंटेज मतलब इंटू 100, ये दोनों कट गया। 278 डिवाइड बाई 3, 3 9 27। देख लो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यही आंसर आ जाएगा। आप मेथड समझ लीजिए। आपने एक क्यूबॉइड को काट के कोन फाइंड किया, कोन का वॉल्यूम निकाल लिए, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लिए। उसने बोला वेस्टेज कितना होगा? परसेंटेज वेस्टेज। पहले आप वेस्टेज निकालें, फिर परसेंटेज वेस्टेज क्या होता है? वेस्टेज अपॉन द ओरिजिनल इनटू 100, परसेंटेज वेस्टेज। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। ये याद रखना, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब 6 क्यूब होता है, याद रखना इसको। और ये याद रखना, ये बोलना मेटल का बॉल है मतलब स्फीयर है। मैं तो बोलता हूँ स्फीयर हो और चाहे क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, रिलेशन यही आएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ। बोलता है 3 छोटी छोटी बॉल्स लिया, एक का रेडियस 3, एक का 4, एक का 5, तीनों को मेल्ट करके बड़ी बॉल बना दी, तो उसका रेडियस कितना आएगा? 3 4 5 को मेल्ट करोगे तो हमेशा 6 आएगा। इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 4, इसका 5 को मेल्ट करोगे तो हमेशा 6 आएगा। दूसरा क्वेश्चन, 3 क्यूब है, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया,
इसकी साइड है 3, इसकी 4, इसकी 5 है, तो कितनी आएगी साइड? 6 आएगी, याद रखना आगे के लिए। ठीक है, तो ये एम्बेड के सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि यही आता है। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ना, वैसे ये भी एक आइडेंटिटी है, एक वैल्यू है, लर्न कर लेना। कार 1 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड, हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ, 18/5 से, 5 2 जा 18 2 जा 36 आपका आंसर। A man reaches a certain place in 30 hours. 30 घंटे में पहुंचता है। If he reduces his speed by 115, he goes 10 minutes less time. Distance, speed, time. कितने किलोमीटर जा रहा है? डिस्टेंस तो नहीं दिया, उसने बोला 30 की स्पीड से गया, 30 आवर्स के लिए ट्रेवल किया, 30 आवर्स, टाइम है 30 आवर्स। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मैंने एक बार ऑप्शन के लिए स्पीड ले लिया 5। 5 की स्पीड से 30 घंटे चला, मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई? 150 किलोमीटर चल गया, राइट। 1/3 कम कर ली, है ना। 5 से 1/3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 14/3। अब इसकी नई स्पीड 14/3, नई स्पीड है 14/3। बोलता इतने ही समय में, तो आपको मालूम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना डिस्टेंस आएगा? 14 3 जा 42, 1 मिनट, ये दोनों कट जाएगा, 140 किलोमीटर आएगा। और देखो उसने बोला था 10 किलोमीटर लेस जाएगा, देखो 10 किलोमीटर कम हो गया। हमारा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया? मैन रीचेज अ सर्टेन प्लेस, कहीं जा रहा है, जाने में कितना समय लगता है? 30 आवर्स। स्पीड हमें नहीं मालूम है, हमने ऑप्शन से स्पीड ले लिया, 5 ले लिया, क्योंकि 5 सबसे कटता है, ऐसे ट्राई किया। 5 की स्पीड से 30 घंटे चलता है, मतलब टोटल 150 किलोमीटर चल दिया। अब उसने बोला उसने अपनी स्पीड 115 में कम कर दी। ओरिजिनल क्या थी? 5 का 115 क्या होता? 1/3। तो उसने अपनी स्पीड 1/3 कम कर ली, 5 - 1/3, न्यू स्पीड हो गई 14/3। 14/3 की स्पीड से 30 घंटे चलेगा तो कितना करेगा? 3 कट गया, 140 किलोमीटर। वो पहले से 10 किलोमीटर कम चल रहा है, यही तो बोल रहा था कि पहले से 10 किलोमीटर कम चलेगा, मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन है 120 मीटर लॉन्ग, 10 सेकेंड्स में मैन को क्रॉस कर रही है, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। याद रखना, प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म का कोई रूल नहीं, मैन को क्रॉस कर रही है। स्पीड चाहिए, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैन की कोई डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस ट्रेन की लेते हैं। डिस्टेंस हो गई 120 मीटर, कितनी देर में क्रॉस कर रही है? 10 सेकेंड्स में। ये कट गया 12 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर एक स्टेप में। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म से कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन क्रॉस कर रही है, मैन, प्लेटफॉर्म का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म को ट्रेन पास करती है 8 सेकेंड्स में, और वही ट्रेन आगे जाकर प्लेटफॉर्म को, जो कि इतना लंबा है, 20 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। अभी हमने कुछ दिन पहले किया था, आपको याद होगा, दिस क्वेश्चन इज एन एक्सेप्शन, कि फर्स्ट केस में जब मैन को क्रॉस कर रही थी तब भी वही ट्रेन है, सेकेंड केस में जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही तब भी वही ट्रेन है ना। तो दोनों केसेस में ट्रेन सेम है, तो स्पीड सेम होगी। फर्स्ट मैन का ले लें, सेकेंड प्लेटफॉर्म का ले लें। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैन को जब क्रॉस करती है तो डिस्टेंस लेते हैं ट्रेन की, कितनी देर में? 8 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है।
जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस ऐड होता है, ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। इस बार वो 20 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। 4 2 जा 4 5 जा, कुछ नहीं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये कंसेप्ट ये याद रखना कि दोनों केसेस में ट्रेन तो वही है तो स्पीड सेम रहेगी। कोई सामान खरीदा 80 रुपीज का, ओवरहेड एक्सपेंसेस 20 रुपीज हुई, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 80 नहीं बल्कि 100 रुपीज है। ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं ये हम अपने पॉकेट से नहीं देते, ये सब हम लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेते। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कोई सामान खरीदा 80 का, उसको बनवा के 20 रुपीज खर्चा आया, पड़ गया 100 का। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि बना बनाया 100 का खरीद लिया, खरीदा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। बेच कितने पे रहा है? 120 पे। कितना प्रॉफिट है? 20 रुपीज। किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से। आंसर आ गया। बस इतनी सी चीज समझने की, जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो सब कॉस्ट प्राइस में ऐड करके हम उसको बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 8/5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को काट के नीचे लिख लें, मतलब ये कि अगर 5 रुपए का खरीदा तो 8 का बेचा, प्रॉफिट कितना? 3 रुपीज। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। 3/5 कितना होता है? 60%। ठीक है ना, फ्रैक्शन हमें याद है, हम इंटू 100 करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। प्रॉफिट 3 रुपीज किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से, फ्रैक्शन आ गया, और परसेंटेज हमें लगाने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन हमें याद। जब भी SP1 SP2 इक्वल हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल हो, ऑलवेज लॉस कितना? x² अपॉन 100%। x क्या है? ये 10, 1% लॉस। ओरल क्वेश्चन है। CP ऑफ 18 इक्वल्स टू SP ऑफ 15, वेरी शॉर्टकट मेथड याद है। डिफरेंस कितना? डिफरेंस है 3 अपॉन नंबर ऑफ SP कितना? 15। कट के कितना बचेगा? 1/5। 1/5 क्या होता है? 20%। एक तरीका, वैसे एक तरीका और बता रहा हूं। 18 का CP और 15 का SP इक्वल है, तो आप एक काम करें, इन दोनों का कोई एलसीएम ले लो। क्या ले लें? 90 ले लें रुपीज। अब ध्यान से देखना, 18 चॉकलेट खरीदी 90 रुपीज की, तो एक चॉकलेट कितनी की पड़ी? 5 रुपीज की। अब SP की तरफ ध्यान देते हैं। 15 चॉकलेट्स बेची 90 रुपीज की, एक कितनी की बेची? 6 रुपीज की। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपी। प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। 1/5 20% प्रॉफिट। दो तरीका बता दिया। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो ये मेथड है, ये जो मेथड नंबर 1 है, इसमें फायदा ये है कि हमें पता चल जाता है प्रॉफिट है कि लॉस है। ऐसे तो जो मेथड नंबर 2 है, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ SP से एक स्टेप में आंसर आ जाता है। मान लो दिया ही हो कि गेन कितना है, तो हमें ये नहीं निकालना है कि गेन है कि लॉस है, तो डायरेक्ट आंसर तो वैसे भी आ गया। आपके पास दो मेथड हो गए सॉल्व करने। मनी स्पेंट ऑन द बाय फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंट दिस मच। फूड पे कितना खर्च हुआ? फूड पे कितना खर्च हुआ? 23%। तो 23% ऑफ 4600 सॉल्व कर लें, है ना, बिल्कुल सीधा सीधा है। बोलता अगर टोटल अमाउंट स्पेंट 460, तो बोलता क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर, क्लोथिंग एंड हाउसिंग मिलाकर 25%। 25% मतलब 1/4। तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 1,15,000 एक बार में आ गया। ये लो,
बोलता रेशियो ऑफ हाउसिंग टू एजुकेशन, हाउसिंग टू एजुकेशन, हाउसिंग कितना है 15, एजुकेशन कितना है 12, 15:12, 15/12, 3 5 जा 3 4 जा तो काफी इजी क्वेश्चन है। ग्राफ शोज मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज्यादा किस पर खर्च हुआ? हाँ, फूड पर, देख लीजिए फूड पर। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इतना था तो सेविंग कितना है? ग्राफ में सेविंग दिया है, सेविंग कितना है 15%। आप क्या करेंगे 46,000 का 15% निकाल लेंगे, 10% कितना होगा 4600 और उसका आधा 2300, तो 10% प्लस 5% 50%, कितना आ गया 6900, 15% का इसे दे देंगे। ठीक है, ये टेस्ट